Hello students, myself Dr. Seema Ojha, Assistant Professor, Government MS College, बीकानेर। MA ECE स्टूडेंट्स के लिए है ये लेक्चर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नर्सरी स्कूल बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट्स। इसी के कंटिन्यूशन में हम पढ़ेंगे आज वॉल्स या दीवारें। नर्सरी स्कूल की जो दीवारें हैं वो किस तरह से हमें प्लान करनी चाहिए। दीवारें फर्नीचर तथा गतिविधियों को ध्यान में रखकर आकर्षित करने वाली दीवारें होनी चाहिए, जैसे कि उन पर चित्रकारी की हुई हो, कुछ पिक्चर्स बनाई हुई हों, कुछ फ़ोटो हो जो बच्चों को आकर्षित करती हों, जो बच्चों की आँखों की बराबरी के अनुसार, मतलब उनकी हाइट के अनुसार हो कि वो उन पिक्चर्स को आराम से फ़ोटोज़ को देख सकें। डिस्प्ले बोर्ड और इस तरह से लगे होने चाहिए उन दीवारों पर जो कि बच्चों की हाइट और उनके आइज़ के लेवल के हों, जिससे उन सभी पिक्चर्स को और जो वॉल्स पर पिक्चर्स बनी हुई हैं उनको बच्चे जो हैं वो आराम से देख सकें। खिड़की व दरवाज़ों में कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की जाए जिसमें सज्जा के लिए जगह निकाल सकें या उस पर भी कुछ हम डेकोरेशन कर सकें। दरवाज़ों पर लटकाने वाली व खींचने वाली कुछ डेकोरेटिव आइटम हैं वो लगा सकें, जिससे कि और अट्रैक्टिव रूम्स को बनाया जा सके, दरवाज़ों को और अट्रैक्टिव बनाया जा सके। दीवारों पर रंग बहुत अच्छे से पकड़ लें, इस तरह के होने चाहिए, रंग बार बार उतरे नहीं या बच्चों के हाथ पे ना लगें, इस तरह के हों, पक्के कलर्स हों जो दीवार पर लगे हुए हों। अगर भवन निर्माण करते समय दीवारों पर छोटे पीस वाली दीवारें बनाई जाए क्योंकि यह आवाज़ प्रतिरोधक होती हैं, साउंड ज़्यादा उसमें नहीं आता और छोटी छोटी दीवारों से मिलके कमरा बना हो। इससे पता चलता है कि अगर दीवारों का प्रयोग उचित प्रकार से किया जाए तो स्थान और विविध वस्तुओं को रखने के उचित व्यवस्था उसमें आराम से हो सकती है। और वॉल्स पे भी हम कुछ वस्तुओं को टांग सकते हैं जिससे कि बच्चे हैं उनको आराम से यूज़ कर सकें और ले सकें, उनकी हाइट और उसके अकॉर्डिंग हो। फर्श है, फ्लोर किस तरह का होना चाहिए नर्सरी स्कूल का। फर्श पर ख़ास तौर पर इस तरह का हो जो स्लिपरी ना हो, बच्चे हैं आराम से हैं उन पे चल सकें और उनके जो मूवमेंट्स हैं, बच्चों के लेग मूवमेंट्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट ना हो, बिल्कुल क्लीन हो जाए। फर्श इस तरह के हों, फर्श ज़्यादा गड्ढे वाला और इस तरह का ना हो कि उस पर मिट्टी या मैल जम जाए और क्लीन करने में दिक्कत हो। बिल्कुल इजीली क्लीन हो सके इस तरह का फर्श होना चाहिए। साथ ही साथ आवाज़ प्रतिरोधक का कार्य भी फर्श में होना चाहिए। बच्चे दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, चल रहे हैं तो उसकी ज़्यादा फ्लोर से आवाज़ ना आए, क्योंकि बच्चे हैं वो अधिकांश समय फर्श पर ही दौड़ते हैं और खेलते हैं, घसीटते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ सारी हैं वो काफ़ी एक्टिविटीज़ फर्श पर ही करते हैं। तो फर्श बहुत ही मजबूत नॉन स्लिपरी होना चाहिए और जिनमें आवाज़ नहीं आए, बच्चों की एक्टिविटीज़ को वो रिस्ट्रिक्ट ना करें, इस तरह के होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, खिड़की और दरवाजे नर्सरी स्कूल के किस तरह होने चाहिए। दरवाजे जो हैं वो बाहर खुलने वाले तथा खिड़कियाँ अंदर खुलने वाली होनी चाहिए और चौड़ी हों तथा कक्ष की ऊंचाई की ही होनी चाहिए। इस प्रकार की खिड़कियाँ खोलने में इजी रहती हैं और उन बच्चों के खेलने में अड़ती नहीं हैं और उन्हें परेशान नहीं करती हैं। इसके साथ ही साथ बच्चों में उचित व पर्याप्त अवसर भी प्रदान करती हैं। वह बाहर की दुनिया को भी आसानी से देख सकते हैं। खिड़कियां हैं वो उनकी हाइट की होंगी, उनकी आई लेवल के अकॉर्डिंग होगी, तो बच्चे आराम से देख सकेंगे बाहर के एनवायरनमेंट को भी। दरवाजे की कुंडियाँ लॉक्स हैं वो आसानी से खुलने वाली हों। बड़े हॉल्स होने चाहिए जिससे उनको इजीली खोल सके दरवाजे और आराम से इजीली बच्चे भी उन डोर्स और विंडोज़ को खोल सकें और बाहर का वातावरण को आराम से देख सकें, ताकि आपातकालीन स्थिति में बच्चे आसानी से दरवाजे खोल सकते हैं और अगर कोई उनको दिक्कत हो तो बाहर आवाज़ लगा के इंटरेक्ट कर सकते हैं लोगों के साथ।
कांच पर्याप्त रूप से फिक्स्ड होने चाहिए ताकि बच्चों को चोट ना पहुँचे, बच्चों को तकलीफ़ ना हो। ऐसा नहीं हो बच्चे दरवाज़ा खिड़की खोल रहे हों तो उनमें से कांच गिर के टूट जाएं और बच्चों को हार्म पहुँचे, चोट पहुँचे उनको। वो बाहर का अवलोकन भी आराम से कर सकें तो मिरर भी, कांच भी होने ज़रूरी हैं, जिससे कि वो बाहर के एनवायरनमेंट को देख सकें। पारदर्शी कांच का प्रयोग करने से लाइट आसानी से कमरे में आती है, साथ ही साथ चमक और सूर्य का प्रकाश जो है वह भी उत्पन्न होता है और वह बच्चों की आँखों पर प्रभाव डालता है कि वो इजीली हर चीज़ों को आराम से देख सके। प्रॉपरली लाइटेड रूम्स अगर होंगे तो वो हम बच्चे उसमें आराम से अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। बच्चों की जो विंडोज़ हैं उन पर जाली वाली विंडोज़ भी होनी चाहिए, जिससे कि मक्खी मच्छर और बाहर के और कोई इंसेक्ट्स है वो अंदर ना आ सकें, और अच्छी हवा, प्रॉपरली वेंटिलेटेड रूम्स रहें, इसलिए विंडोज़ में जाली भी होनी चाहिए और खुली भी रहें, जिससे प्रॉपर उनको एयर और प्रॉपर एनवायरनमेंट है बच्चों को खेलने और एक्टिविटीज़ करने के लिए उचित एनवायरनमेंट मिल सके।